परिणामों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव का परिणाम बिल्कुल नहीं रहा है, इस तरह की हम बात कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छी सीटें हासिल करने में कामयाब हुई थी। और पिछली दफ़ा की अगर चुनाव की बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था वो महाराष्ट्र के अंदर अगर यूँ भी कहा जाए तो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ था। विधानसभा चुनाव के बाद मैं आपको बता दूं कि इस प्रदेश में उद्धव ठाकरे की जो है तो स्टेबल सरकार चल रही थी, जिसके बाद दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लगभग 2.5 साल हो जाते हैं और नज़दीक लोकसभा चुनाव आ जाते हैं। ऐसे में जो है तो शिवसेना के अंदर दो फाड़ हो जाती है, दो फाड़ होती है। एकनाथ सेना और उद्धव ठाकरे की सेना के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में चल पड़ती है। फिर कुछ वक्त गुजरता ही है कि अजीत पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फिर एक बार दो फाड़ हो जाती है। और फिर एक बार जो है तो मैं आपको बता दूं कि जो है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे की सरकार में अजीत दादा पवार शामिल हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है तो स्टेबल सरकार चल रही थी, लेकिन आप जानते ही होंगे कि महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार खामोश नहीं बैठने वाले थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव का एक सुनहरा मौका था, यहाँ पर इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन होता है, जिसके तहत मैं आपको बता दूं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और फिर उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है तो शिरकत करती है। तमाम तरह के रुझानों के बाद मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा झटका देती है और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को एक बड़ा नुकसान पहुंचा देती है, जिसके चलते यहाँ पर जो है तो उसको नुकसान होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से यहाँ पर मैं आपको बता दूं कई एक फैक्टर मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर पार्टियों की तोड़फोड़ के चलते यहाँ पर सहानुभूति का मत जो है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गिरा और सीधी तौर पर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन बड़े सीटों के साथ महाराष्ट्र के अंदर जीत दर्ज करने में कामयाब हो गया। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम कुछ और हो सकते हैं। फिर एक बार उद्धव ठाकरे जो तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई एक जगहों पर ज़रूर नज़दीकी मामलों के साथ उद्धव ठाकरे की सेना के प्रत्याशी जो है तो हार गए हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर काफ़ी अच्छी बढ़त बना चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।